हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि क्लास 12th एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि उद्यमिता यानी ईटीपी का तैयारी आप लोगों को किस तरीके से करना है, जिसमें ये बचा हुआ समय में आप लोगों को ईटीपी का तैयारी अच्छे से हो सके। तो पहले ये समझ लो, जैसा कि आप लोगों को पता है कि जेक बोर्ड इस साल से ही ईटीपी के सिलेबस को बदल दिया है। जी, जेक बोर्ड का जो ईटीपी का पुराना सिलेबस था अब वो नहीं है, उसकी जगह नया सिलेबस है। तो सबसे पहले जो स्टूडेंट के मन में डाउट है कि क्या सर ये जो ईटीपी का जो एग्जाम होगा वो पुराने सिलेबस के बेसिस पे होगा या नए सिलेबस। तो देखो, बात एकदम सिंपल है कि जब जेक बोर्ड ने इस साल के स्टार्टिंग में ही ईटीपी का जो सिलेबस है वो न्यू सिलेबस दिया था, जो आपका सीबीएसई बोर्ड का है। ठीक है, जो किसका है आपका, जो आपका सीबीएसई बोर्ड का है। और साथ ही साथ इस साल का जो मॉडल पेपर आपका आया था, इस साल का जो मॉडल पेपर आया था वो मॉडल पेपर भी तो न्यू पैटर्न के बेस पे है। तो इतना मान के चलो कि ईटीपी का ओल्ड सिलेबस तो अब नहीं पढ़ना है। जो क्वेश्चन पूछेगा वो न्यू सिलेबस के बेसिस पे पूछेगा। हो गया बात क्लियर, न्यू सिलेबस के बेसिस पे आपको पढ़ना है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर न्यू सिलेबस के बेसिस पे तैयारी कहां से करें। बहुत सारे स्टूडेंट लोगों को तो सिलेबस तक नहीं पता एक्चुअल में पढ़ना क्या है। तो देखो, हम इसमें बता रहे हैं कि दो टाइप के स्टूडेंट यहाँ पे आप लोग होंगे। एक स्टूडेंट ऐसे होंगे जो हिंदी में तैयारी कर रहे हैं, मतलब जिसका लैंग्वेज हिंदी है, और दूसरा ऐसे स्टूडेंट होंगे जो इंग्लिश में ईटीपी का एग्जाम देंगे। तो जैसा आप लोगों को पता है कि अगर हम लोग गेस्ट पेपर का बात करें तो स्टार्टिंग समय में दो गेस्ट पेपर आपका आया है ईटीपी के नए सिलेबस के ऊपर। एक है आप लोगों का एग्जाम स्कोरर और एक है आपका शर्मा गेस्ट पेपर। मेरे पास ये दोनों ही बुक है। अगर हम बात करें शर्मा गेस्ट पेपर और एग्जाम स्कोरर, कहाँ है भाई, देखो ये यहाँ पे एग्जाम स्कोरर है ईटीपी का, और ये यहाँ पे हम लोगों का शर्मा गेस्ट है ना। ईटीपी का क्या है, एग्जाम स्कोरर, और ये हम लोगों का हो गया शर्मा गेस्ट पेपर। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर इन दोनों में से कौन ले। तो देखो, सबसे पहली बात, जिन लोगों को ईटीपी का एग्जाम हिंदी में देना है, जिन लोगों को ईटीपी का एग्जाम हिंदी में देना है, हम बोलेंगे अगर आपने अभी तक आपके पास अगर कोई गेस्ट पेपर नहीं है ईटीपी का, तो चुपचाप से जाओ और मार्केट से जाकर के शर्मा गेस्ट पेपर खरीद लो। क्योंकि शर्मा गेस्ट पेपर में ईटीपी का सबसे पहले तो इस साल का जो मॉडल पेपर दिया है ईटीपी का, उस मॉडल पेपर का सोल्यूशन है पहले, और सोल्यूशन होने के बाद हम लोगों को यहाँ पे यूनिट बाय यूनिट, चैप्टर बाय चैप्टर एमसीक्यू और सब्जेक्टिव सब दिया है। आपको लगेगा कि सर ये तो बड़ा ज्यादा है, लेकिन ज्यादा होने से भी क्या फर्क पड़ता है, समय भी तो ज्यादा है कि नहीं है। 25 तारीख को एग्जाम है, बिल्कुल 2 दिन का मोटा मोटी एकदम सॉलिड समय है तैयारी करने के लिए। 2.5 दिन का समय है, आज का रात ले ले तो 3 दिन का समय है, आराम से तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि ये जो आपका शर्मा गेस्ट पेपर है ये इंग्लिश में नहीं आता है, सिर्फ हिंदी में आया है। तो इंग्लिश वाला लोग इसको मत लेना। हाँ, अगर आपको ईटीपी का एग्जाम हिंदी में देना है तब लेना। इसके बाद अगर इंग्लिश वाले स्टूडेंट अगर कुछ नहीं ईटीपी में पढ़े हैं, कुछ भी पढ़ ले जिससे पास तक हो जाए, तो हम बोलेंगे कि एग्जाम स्कोरर ले लेना। लेकिन इसको लेने का भी जरूरत नहीं है। हम इसका एग्जाम स्कोरर का हिंदी का और इंग्लिश का चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और इस साल का जो मॉडल पेपर जेक बोर्ड डाला है वो, हम इन सब का फोटो खींच के पीडीएफ बना के आपको राहुल कॉमर्स एकेडमी टेलीग्राम चैनल पे और 199 का ग्रुप में दे देंगे। हालांकि हम लगभग आज से 1.5 महीना पहले ही इसको दे चुके थे, लेकिन उसमें बहुत कम स्टूडेंट जुड़े थे। धीरे धीरे और स्टूडेंट जुड़े, तो जो स्टूडेंट को अभी तक ये पीडीएफ नहीं मिला है हम उन लोगों को फिर से दे देंगे। बस आप लोग राहुल कॉमर्स एकेडमी टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। ठीक है, अब बात करते हैं कि ठीक है सर यहां से तो तैयारी हो जाएगा हम लोगों का, लेकिन ईटीपी में सर हम लोगों को एग्जैक्ट पढ़ना क्या क्या है ईटीपी में, सबसे बड़ा तो सवाल ये है। तो देखो, भले ही ईटीपी का सिलेबस नया हो गया है, लेकिन फिर भी ईटीपी में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा जरूर पूछेगा आपका, जो आपका अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। क्योंकि ईटीपी जो है ना, उसका कुछ कुछ चैप्टर, कुछ कुछ यूनिट जो होता है वो डेफिनेटली आपका कॉमर्स का बाकी सब्जेक्ट, जैसे 12th में जो आपका बिजनेस स्टडी है और 12th में जो आपका अकाउंटेंसी है, उन दोनों चैप्टर से कुछ कुछ चैप्टर्स, उन दोनों सब्जेक्ट से, यानी अकाउंटेंसी और बीएसटी, इन दोनों सब्जेक्ट से कुछ कुछ चैप्टर आप लोगों को बिजनेस ईटीपी में पूछता है। न्यूमेरिकल में भी पूछेगा, सब्जेक्टिव में भी पूछेगा, शॉर्ट में भी पूछेगा, आपका वेरी शॉर्ट में भी पूछेगा और लॉन्ग में भी, 2 3 5 हर जगह आपको अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडी का कुछ ना कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसलिए दिमाग से ईटीपी का डर पहले तो हटा दो, और हटाओ ना भाई, ईटीपी के लिए आपको 30 नंबर कॉलेज देगा प्रैक्टिकल में। क्लियर बात है। 25 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव का एग्जाम होगा, 25 नंबर ऑब्जेक्टिव होगा आपका, ठीक है, और 45 नंबर का आपका एग्जाम होगा सब्जेक्टिव में। और ये जो आपका रिटेन एग्जाम होगा, टोटल कितना नंबर का रिटेन एग्जाम जो आपका 70 नंबर का होगा। चल भाई,
रिटेन एग्जाम जो आप लोगों का 70 नंबर का होगा ईटीपी में, इसमें से कुछ ना कुछ चैप्टर, कुछ ना कुछ क्वेश्चन ऐसा जरूर मिलेगा आपका जो आपका बिजनेस स्टडी और अकाउंट्स का होगा, डेफिनेटली होगा। कुछ कुछ चैप्टर ऐसा, कुछ कुछ क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछेगा, डेफिनेटली कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा जो बीएसटी और अकाउंट से आपको पूछेगा, बिल्कुल पूछेगा, चाहे सिलेबस नया है फिर भी। आया मेरा बात समझ में? ठीक है, तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि आप लोगों को ईटीपी को लेकर के बहुत ज्यादा डरने और परेशान होने का जरूरत नहीं है। आपके पास कोई भी सोर्सेस ईटीपी का अवेलेबल है, उसको पढ़ो, कोई टेंशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि सर क्या पुराना सिलेबस पढ़ेंगे तो कुछ भी नहीं लड़ेगा। देखो पुराना से भी कुछ कुछ चीज लड़ेगा, ऐसा नहीं है कि एकदम जीरो ही पूरा चेंज हो गया है, नहीं, कुछ ना कुछ लड़ेगा, लेकिन हम पुराने सिलेबस को ही पढ़ने नहीं बोलेंगे। अगर आप ले सकते हो शर्मा गेस्ट पेपर लो, उसको पढ़ो, हो जाएगा। नहीं ले सकते हैं तो एग्जाम स्कोरर है, उसको पढ़ो, हो जाएगा। ईटीपी में उतना ज्यादा ईटीपी को परेशान होने का जरूरत नहीं है। और हम फिर बोलेंगे, ईटीपी एक ऐसा सब्जेक्ट होता है, भले ही आपका उसमें थ्योरेटिकल में थोड़ा सा, एमसीक्यू में थोड़ा सा गड़बड़ा जाए, लेकिन ये 45 नंबर का जो सब्जेक्टिव पूछा जाता है ना ईटीपी में, इस सब्जेक्टिव में आप अगर ईटीपी को अपने लैंग्वेज में अगर आप उसको लिख सके तो भी ईटीपी में बहुत अच्छा नंबर आता है। क्योंकि ईटीपी का मतलब होता है एंटरप्रेन्योरशिप, उद्योग धंधा व्यापार के बारे में जानना। तो आप जिस हिसाब से उसको डिस्क्राइब करना चाहो आप उसको डिस्क्राइब कर सकते हो। इतना अच्छा नंबर मिलता है ईटीपी में। ठीक है, ईटीपी का तैयारी कोई भी स्टूडेंट बहुत साल से नहीं करता है, एग्जाम से 1 सप्ताह पहले, 2 सप्ताह पहले, एग्जाम से 3 दिन 4 दिन पहले ऐसे ईटीपी में पढ़ता है, और ईटीपी में नंबर भी काफी शानदार आता है, ये मेरा यकीन करो। तो इसलिए ईटीपी को आप लोग डरो नहीं। हम जो पीडीएफ आप लोगों को अवेलेबल करेंगे वो आप लोग करना, इस साल का मॉडल पेपर करना, और थोड़ा बहुत पिछले साल का भी मॉडल पेपर देखने मन करेगा तो थोड़ा सा देख लेना। ठीक है, और बाकी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकालेंगे और निकाल करके लेकर के आप लोगों को आएंगे। हमको इसलिए बहुत ज्यादा दिक्कत होता है ना, हिंदी इंग्लिश हम दोनों स्टूडेंट को साथ में लेके चलते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदी को पढ़ाते हैं इंग्लिश वालों को छोड़ देते हैं, या सिर्फ इंग्लिश को पढ़ाते हैं हिंदी को छोड़ देते हैं। हमको दोनों को साथ लेकर के चलना पड़ता है, इसलिए हमको थोड़ा ज्यादा समय लग जाता है इन सारा चीज को बनाने में। लेकिन हम आप लोगों से जितना होगा हम आप लोगों के लिए करेंगे। नहीं तो हम जो जो आप लोगों को पढ़ने बोले वहां से पढ़ो। ठीक है, डेफिनेटली ईटीपी में आपका अच्छा नंबर आएगा। ठीक है, परेशान होने का जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर 30 नंबर कॉलेज से प्रैक्टिकल में मिलता है, आप अगर 70 नंबर में अगर ये टारगेट रखते हैं कि 70 में हम अगर 45 नंबर भी ला लिए तो 45 और 30 हम लोगों का ऐसे ही 75 नंबर एकदम ईजी तरीके से आता है। ये तो ईजी बोल रहे हैं, एकदम ईजी बोल रहे हैं 75 नंबर। थोड़ा मेहनत करके पढ़ेंगे तो 75 80 85 तक भी चला जाएगा, बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही तैयारी करना है आपको, ईटीपी में परेशान नहीं होना है। आप देख लो, आपके यहाँ अगर सोर्स अवेलेबल है तो प्लीज जाकर के शर्मा गेस्ट पेपर आप ले लेना। हम पहले भी आप लोगों को ये चीज बताए थे। ठीक है, बाकी पीडीएफ हम टेलीग्राम में दे रहे हैं, उसको देखो पढ़ो, और जितना होगा हम उतना आप लोगों को बताएंगे। पूरा पूरा एग्जाम स्कोरर हम आप लोगों को हिंदी इंग्लिश में पीडीएफ बना के देंगे, ऑब्जेक्टिव चैप्टर बाय चैप्टर, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव। ठीक है, और पीवाई हम आप लोगों को इस साल का जो मॉडल पेपर आया था वो भी सॉल्व कर देंगे। हो सकता है इस साल एग्जाम में आप लोगों को केस बेस्ड स्टडी भी पूछ दे ईटीपी में। अगर केस बेस्ड स्टडी पूछता है, मतलब स्टडी बेस्ड क्वेश्चन अगर पूछेगा तो हम आप लोगों को बता देंगे। अगर पूछेगा तो उसको किस तरीके से आप लोगों को सोल्व करना है, केस बेस्ड स्टडी क्या होता है, किस तरीके से लिखना है, क्या करना है, रिसर्च किस तरीके से बनाना है, ये हम आप लोगों को सिखा देंगे। ठीक है, चलो।